अगर आप यूएस में H1B वीजा पर हैं या आपका प्लान है H1B वीजा पर जाने का, तो अभी का समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हाल ही में USCIS ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सिर्फ H1B वीजा हाइक जो फीस हुई थी उस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लीगल कंफ्यूजन और जॉब अनसर्टेनिटी भी बढ़ा रहा है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे ये नया चैलेंज क्या है, क्यों ये इंडियन एप्लीकेंट्स को खास तौर पर इम्पैक्ट करने वाला है और आप कैसे सावधान रह सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे बड़ा नया इशू है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि RFE। USCIS अब ऐसे एप्लीकेंट्स को RFE भेज रहा है जिनसे $1 लाख फीस का प्रूफ मांगा जा रहा है, भले ही वो फीस एक्सेम्प्ट हो। ये कंफ्यूजन मेनली प्रोक्लेमेशन की वर्डिंग की एम्बिगिटी के कारण है। प्रोक्लेमेशन में वीजा और स्टेटस शब्द इंटरचेंजेबली यूज किए गए हैं, जबकि दोनों अलग लीगल मीनिंग रखते हैं। इसी एम्बिगिटी के कारण USCIS कई एप्लीकेशंस में एक्स्ट्रा एविडेंस मांग रहा है। इंडियन एप्लीकेंट्स पर इसका असर इसलिए ज्यादा है क्योंकि H1B होल्डर्स में लगभग 70% इंडियंस हैं, खासकर जो लोग H1B रिकैप्चर टाइम एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें RFE का सामना करना पड़ रहा है। रिकैप्चर टाइम वो प्रोविजन है जो अनयूज्ड 6 ईयर H1B लिमिट को US में वापस लाने में मदद करता है। अगर आप US के बाहर 24 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन अब USCIS इन केसेस में भी $1 लाख फीस का प्रूफ मांग रहा है, जिससे कंफ्यूजन और लीगल चैलेंज बढ़ गया है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे RFE मिलने पर 2 रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। पहला, USCIS को रिस्पॉन्स भेजना और फी एक्सेम्पशन का प्रूफ देना। दूसरा, अगर फिर भी डिनायल हो जाता है तो फेडरल कोर्ट में चैलेंज करना। हालांकि लिटिगेशन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हर एप्लीकेंट इसे आसानी से नहीं कर सकता। कंपनीज की हायरिंग स्ट्रैटेजी पर भी ये असर डाल रहा है। कई US बेस्ड एम्प्लॉयर्स अब ओवरसीज टैलेंट स्पॉन्सर करने में हेजिटेंट हो रहे हैं, यानी कि हिचकिचा रहे हैं। कुछ कंपनीज न्यू H1B फाइलिंग्स रोक सकती हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज को विदेश भेजने पर विचार कर रही हैं ताकि एडिशनल कॉस्ट से बचा जा सके। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं। इसके अलावा लीगल अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड RFE की वजह से कंपनीज अब इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन प्लानिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। अब वो लॉटरी सिस्टम या सडन पॉलिसी चेंजेस पर कम डिपेंड रहना चाहती हैं। डोमेस्टिक वर्कफोर्स को अपस्किल करना और क्रिटिकल रोल्स के लिए सिलेक्टिव इमिग्रेशन यूज करना अब नई स्ट्रैटेजी बन रही है। तो इंडियन H1B एप्लीकेंट्स के लिए क्या जरूरी सावधानियां हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स को पूरी तरह रेडी रखें। अगर RFE आता है तो तुरंत लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। कंपनीज के HR और इमिग्रेशन टीम से जुड़े रहें क्योंकि वो प्रोसेस में गाइडेंस दे सकते हैं। अपने स्टेटस और एप्लीकेशन टाइमलाइन को लगातार मॉनिटर करें ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। इस समय US में नौकरी की प्लानिंग करने वाले कैंडिडेट्स को भी एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत है। RFE और लीगल एम्बिगिटी की वजह से डिलेज, डिनायल्स और एडिशनल कॉस्ट का रिस्क बढ़ गया है। इसीलिए न्यू एप्लीकेंट्स को केयरफुली एक्सेस करना चाहिए कि कौन सी कंपनी और कौन सा वीजा रूट उनके लिए सेफेस्ट रहेगा। अगर इस पूरी वीडियो को समरी में एक्सप्लेन करें तो $1 लाख फीस सिर्फ नंबर इशू नहीं है, बल्कि इंडियन एप्लीकेंट्स के करियर, वीजा अप्रूवल और लीगल सर्टेनिटी पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अवेयरनेस, प्रिपरेशन और लीगल गाइडेंस के बिना मिस्टेक्स कॉस्टली हो सकती हैं। अगर आप US में H1B पर हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी बहुत क्रिटिकल है। सही प्लानिंग, लीगल कंसल्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन आपके करियर को सेफ रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।